ये क्यों अचानक से बैठे ठाले आप लोगों को विचार आ गया कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म है? पाकिस्तान को रौंदा गया, ये इस फिल्म का मूल भाव है। ये एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? और अगर पाकिस्तान को भारत रौंदे, उससे भारत के भी मुसलमानों के पेट में दर्द हो तो डबल दर्द हो, मुबारक हो दर्द है कि पाकिस्तान भाजपा के लिए वोट देने की मशीन की तरह इस्तेमाल करती है भाजपा पाकिस्तान को। किसमें सवाल उठता है? और जो मोदी की चर्चा बार बार कर रहे हैं, आप भी पाकिस्तान को इनसे डबल गाली दो, आप भी वोट लो। आप पाकिस्तान को इनसे डबल गाली दो, आप भी वोट लो। आपको क्या समस्या है? अतीक अगर बुरा था तो वहां के लोग उसे जिताते क्यों थे? क्योंकि खाली मुसलमानों से वोट के से वो जीतने लायक नहीं था। और अगर उसके पाकिस्तान से रिलेशन थे तो भारतीय जनता पार्टी के, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के गृह मंत्री और वहां पे बैठे सारे सांसदों को सस्पेंड कर दो। एक फिल्म बनी थी फायर, जिस उपन्यास पे आधारित थी, वो उपन्यास है बेगम जान और रब्बो, उसमें कैरेक्टर है बेगम जान और रब्बो। लेकिन जब फिल्म बनी थी तो उस कैरेक्टर का नाम सीता और राधा रखा गया। आप बताइए इस तरह किस देश में फिल्में बनती थी? एक प्रसिद्ध फिल्म शोले बनी है। शोले में जो चाचा है, चाचा को शांतिदूत दिखाया गया है। अजान आता है तो हर व्यक्ति चुप हो जाता है, लेकिन जो शिव मंदिर है वो लड़की बनाने का केंद्र है। सरकार जो भी पिक्चरें बनवा रही है उसका केवल एक ही माध्यम है, उसका एक ही कार्य है कि लोगों को कैसे बंटवारा किया। मैं कह तो रहा हूँ, ये सब जो है ना, आप चाहे कितना महिमा मंडन कर लो, भैया धुरंधर मत देखो। काहे को देखनी धुरंधर इनकी? धुरंधर देख तो रहे आप। अगर देखना है कि बहादुरी और ताकत क्या होती है तो ईरान की देखो ना। अकेला है, खड़ा होकर के इलाज कर दिया अमेरिका का। मैंने पहले दिन कहा था कि अमेरिका इस युद्ध में नहीं जीतेगा। आप हटाओ मेरे बयान। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बंटी जी के राष्ट्रवाणी चैनल से एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे जिस तरह से धुरंधर मूवी आई है उसको लेके जो है बवाल मचा हुआ है। धुरंधर पहली पार्ट 1 आया था, उसको लेके भी बवाल हुआ था, लेकिन अभी धुरंधर पार्ट 2 जो आई है उसको लेके भारत की विपक्षी पार्टियां जो है इसको जो है इस फिल्म को जो है प्रोपेगेंडा फिल्म बता रही है और एंटी मुस्लिम बता रही है, यानी कि मुसलमानों के विरुद्ध बताई रही है। दोस्तों, इस फिल्म में जो है अतीक अहमद जो था माफिया डॉन, उसको लेके जो है इसमें जो है चरित्र उसका चित्रण किया गया है और साथ ही साथ नोटबंदी जैसे जो विषय है उनको उठाया गया है। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है कांग्रेसी और सपाई और जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है। चलिए दोस्तों, आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। आज की डिबेट में अमिताभ बंटी जी ने तथ्यों के आधार पर बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया। राज शर्मा साहब, कांग्रेस को क्या समस्या है? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, पहली बात, अभी मैंने किसी से नहीं सुना सुबह से अब तक कोई कह रहा हो अतीक अच्छा था। पहली बात। दूसरी बात, अतीक अगर बुरा था तो वहां के लोग उसे जिताते क्यों थे? क्योंकि खाली मुसलमानों से वोट के से वो जीतने लायक नहीं था। और अगर उसके पाकिस्तान से रिलेशन थे तो भारतीय जनता पार्टी के, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के गृह मंत्री और वहां पे बैठे सारे सांसदों को सस्पेंड कर दो। उन्होंने उसे श्रद्धांजलि कैसे दी? क्या डायरेक्टर को पता चला था? दादा ये बताओ, सिर्फ डायरेक्टर को पता चला था उसके आईएसआई से लिंक थे? क्यों दी? क्यों श्रद्धांजलि दी? ये तर्क आप मत दो, ये तर्क ठीक नहीं है। ये बात सबके लिए ठीक है, ये नहीं दो, खंडन नहीं देनी थी ना। क्यों दे बताइए? अच्छा, ये डायरेक्टर को पता था? डायरेक्टर को पता था? एक मिनट राज बाबू, एक मिनट। संसद में अगर एक बार आप सदस्य बन गए, कैसे बने इससे मतलब नहीं। आप एक बार बन गए, 500 लोगों को मारने के बाद हैं, सब देखने के बाद भी आप अगर संसद में जीत कर आ गए और आप फिर फौत हो गए तो आपके लिए शोक संवेदना पढ़ी जाएगी मेरे भाई। इसमें क्या अतीक और क्या मुख्तार यार? आगे तो सुन लीजिए। आप बताइए, वहां के जो सारे सिर्फ मुसलमान वोटों से अतीक जीते थे क्या? और मैं तो एक बात कहता हूं, नकारात्मक चीज मत दिखाओ, बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए नकारात्मक। क्या मतलब है नकारात्मक चीज दिखाने का? और एक और बात, मैं देखिए दादा, मैं उस पर विश्वास करता हूं। हिंदुस्तान के हर माँ बाप जब घर से बच्चा मोटरसाइकिल से निकलता है तो कहते हैं बेटा जरा संभल के जाना, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक्सीडेंट बढ़ जाता है। हम उस प्रवृत्ति के नहीं है। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे और आरएसएस के प्रवक्ता बैठे, ये लोग नकारात्मक चीजों को पसंद करते हैं। मैं तो कहता ये डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। अरे बाहर में जाए, क्या मतलब है भैया मैं तीसरी से? अरे छोड़ो लेना। और एक और बात, अभी सेंसर बोर्ड की बात चली थी। सेंसर बोर्ड भी, एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। अब मैं चाहता हूं कि देश का जो ये फिल्मी उद्योग है, एक ऐसी फिल्म बनाए कि राम रहीम के रिश्ते, आसाराम बापू के यहाँ एक देश का प्रधानमंत्री झुकते थे, ऐसी भी बन जाए। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जब हो रहा है और भी हो जाए। वो नहीं बनेगी फिल्में। और एक बात बता दूं, ये फिल्में बनाना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी। देश को आज ये बताएं कि आप सिलेंडर कैसे देंगे और देश को अब आप सिलेंडर पर तो भाई साथ नहीं भाई। मैं एक सलाह दूंगा, अशोक जी भी वही बात कहें, उससे पहले मैं दोनों के लिए एक सलाह दे दूं। किसी के पास माल पानी की कमी नहीं, सपा के पास भी माल है और कांग्रेस के पास भी पैसे की कमी तो है नहीं। 2-2 4-4 फिल्में, जो विषय आप चाहते वैसी बनवा क्यों नहीं लेते? बनवाओ, चलाओ, लेट द पीपल डिसाइड, जनता को तय करने दीजिए।
आपके पास जितने विषय हैं, अभी राजीव राय कुछ विषय बता रहे थे, कुछ अशोक जी बताएंगे, कुछ राज जी ने बताए। आसाराम की यहां आशा लूटने कौन कौन जाता था, वो मामला खुल जाएगा तो बहुतों के चेहरे खराब हो जाएंगे महाराज। एक सिनेमा पर चंद्रा स्वामी पर भी बन जाएगा, तब क्या करोगे? बाकी ने तो गूगल में देखा होगा अशोक भैया, हमने तो आंखों से देखा, इन्हीं आंखों से, क्या चंद्रा स्वामी के जन्मदिन पर भारत का प्रधानमंत्री, भारत की पूरी सरकार, 20 राज्यों के गवर्नर, 20 मुख्यमंत्री, सब साष्टांग दे धनाधन, दे धनाधन। क्या चंद्र स्वामी पे भी एक सिनेमा बन जाए? फिर कुछ तो बात रही होगी, कोई तो फेविकोल होगा चंद्र स्वामी के पास कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री जाते ही लेट जाते थे तुरंत नरसिंह राव जी। वो कहते थे ना भाई ऐसा ना किया करो, आप प्रधानमंत्री हो। कहते ना महाराज हमको इस सौभाग्य से वंचित ना करिए। वो फलाहारी बाबा थे क्या चंद्र स्वामी कि पभारी बाबा थे? महाराज गुसल खाने में पर्दा पड़ा रहने दो राज भाई, गुसल खाने से पर्दे नहीं हटाए जाते, बहुत व्यवस्था खराब आएगी। अशोक भाई आपको कि पार्टी को इतना क्यों बुरा लग गया? बोले पार्टी में 100 कमियां हो सकती है लेकिन वो पाकिस्तान के साथ सेटिंग नहीं कर सकता। अरे हिंदुस्तान में 85 अपराधी मुंबई के और इलाकों के, अपने यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के, इन सब लोगों के संबंध पाकिस्तान में रहे, ये कोई डबी छुपी बात है क्या? और अतीक के, जैसे मैंने कहा ना कि उसका लड़का जब एनकाउंटर में मारा गया तो एक बड़े नेता ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, कानून की हत्या हो गई। मैंने अपने साथियों से कहा जरा बाहर देख क्या नोएडा में ये तीनों मारे गए क्या, कानून, लोकतंत्र और संविधान? बोला क्या बोले ना भाई साहब ये तीनों ठीक है, कहीं नहीं मारे गए। ये क्यों अचानक से बैठे ठाले ही आप लोगों को विचार आ गया कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म है? पाकिस्तान को रौंदा गया, ये इस फिल्म का मूल भाव है, ये एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? और अगर पाकिस्तान को भारत रौंदे, उससे भारत के भी मुसलमानों के पेट में दर्द हो तो डबल दर्द हो, मुबारक हो दर्द। वो भारत की चिंता का विषय नहीं हो सकता ना। जिनको इस बात से तकलीफ हो कि ऑपरेशन सिंदूर में वहां जाके आतंकियों के अड्डे क्यों उखाड़ दिए, जो भारत में रह के इस बात से दुखी रहे, वो भारत में लांछित होने चाहिए, अपमानित होने चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान जी, ये लोग कहाँ के मुसलमान थे? ये भारत के मुसलमान थे ना। हाँ। और देश के लिए शहीद हुए। तो आप ये मत कहिए कि पाकिस्तान को लेकर के भारत के मुसलमानों के मन में कोई भाव है। वो हमेशा एक भारतीय की निगाह से सोचते हैं, पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर समाज के लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोगों ने एक सुर में सुर सरकार के साथ मिलकर सुर में सुर मिलाया कि पाकिस्तान को उसकी छवि का दूरिया दिला दो। किसी ने कुछ बोला क्या? सब लोगों ने सुर में सुर मिलाया। सवाल नहीं है, सवाल है कि पाकिस्तान भाजपा के लिए वोट देने की मशीन की तरह इस्तेमाल करती है भाजपा पाकिस्तान को। किसमें सवाल उठता है? और जो मोदी की चर्चा बार बार कर रहे हैं, आप भी पाकिस्तान को इनसे डबल गाली दो, आप भी वोट लो। आप पाकिस्तान को इनसे डबल गाली दो, आप भी वोट लो। आपको क्या समस्या है? ये 10 गाली दे रहे हैं, आप कल से 20 देना शुरू करो, आप भी वोट लो। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान को, चाइना को लाल दिखा देंगे। तो अब तो अरे हम क्या कह रहे हैं महाराज? अशोक भाई आप एक मिनट अशोक भाई एक मिनट आप ये कह रहे हो कि भाजपा पाकिस्तान को गाली देके वोट ले लेती है। मैं कह रहा हूं आपको एक सरल उपाय बता रहा हूं, आप भाजपा से डबल गाली पाकिस्तान को देना, सपा वाली शुरू कर दो, आप इनसे ज्यादा वोट लो। ये कह रहा हूं अशोक भाई। देखिए गाली देने से नहीं, हाँ, काम करने से होता है। आप पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा के विपक्ष साथ थी, सेना साथ थी, आप सरेंडर क्यों करके ट्रस्ट करने पर सवाल ये होता, गाली में क्या होता भाई? अभी अब आप बात बदल रहे हो। अभी आपने कहा भाजपा पाकिस्तान को गाली देकर वोट जुटाती है। मैंने कहा अगर ये ऐसे वोट जुटा रहे हैं तो आप इनसे डबल गाली देकर वोट इनका अपनी तरफ खींच लो, ये मैंने कहा था। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गाली देने से आप देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो। आपको अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो जैसे सबक सिखाया तो वैसे सबक सिखाते ना। जहाँ सबक सिखाना तो आप सरेंडर कर गए और आप जनता को विरोध करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गाली दे रहे हो आप। ये कौन सा मतलब है? नहीं अशोक जी, सवाल मैं क्यों वही कहूंगा, किसी निर्माता, किसी निर्देशक के पास अगर हैसियत हो तो कोडिंग फाइल बनाए, जातिवादी माफिया फाइल बनाए, पीडीएफ फाइल बनाए। और किसी निर्माता में हैसियत नहीं है, क्योंकि ये भाजपा का एजेंडा चला। अशोक जी कह रहे थे कि पहले कैसे फिल्में बनती थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने लिख के लाया है, एक फिल्म बनी थी फायर, जिस उपन्यास पे आधारित थी। वो उपन्यास है
बेगम जान और रब्बो उसमें करेक्टर है, बेगम जान और रब्बो, लेकिन जब फिल्म बनी थी तो उस करेक्टर का नाम सीता और राधा रखा गया। आप बताइए इस तरह किस देश में फिल्में बनती थी। एक प्रसिद्ध फिल्म शोले बनी है, शोले में जो चाचा है, चाचा को शांतिदूत दिखाया गया है। अजान आता है तो हर व्यक्ति चुप हो जाता है, लेकिन जो शिव मंदिर है वो लड़की बनाने का केंद्र है। इस तरह की फिल्में बनती थी। इस देश में फिल्में ऐसी बनती थी कि हर धोती कुर्ता पहनने वाला, हर तिलक लगाने वाला, हर कंठी माला पहनने वाला फरेबी बताया जाता था, और जो कोई मुल्ला मौलवी होता था तो शांति का दूत बताया जाता था। ठीक है, बात अशोक जी ने कही, मीर अब्दुल हमीद और कलाम साहब, जाकिर हुसैन भी हम जोड़ दें नाम, और भी लोगों को जोड़ सकते हैं। हाँ, वो भारत के नायक थे, हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को भाई अतीक और मुख्तार, मीर अब्दुल हमीद की तो फोटो लगाई नहीं आपने कभी मंच पर ना। मीर अब्दुल हमीद के गांव गए कभी आप मिलने मुख्यमंत्री रहते हुए? नहीं ना। उनका परिवार तो है, सब तो मरने गए, नहीं गए ना। आप कहां गए? फाटक पे, फाटक पे गए ना। मीर अब्दुल हमीद के यहां तो नहीं गए। और आप हमसे कह रहे हो कि मीर अब्दुल हमीद भारत का नायक है। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हो? हम तो समझ रहे हैं मेरे भाई, आप क्यों नहीं समझे? आप अतीक और मुख्तार की जगह अब्दुल कलाम आजाद का फोटो लगाते। क्या आपका सारा वात्सल्य अतीक ये या डर कुछ भी कही अतीक के साथ नहीं था? हमारे पास तो ऐसे ऐसे किस्से हैं कि शर्मसार कर देंगे पूरी व्यवस्था को। और फिर आप एकदम कह देते हो कि हम तो मीर अब्दुल हमीद वाले मोहल्ले के हैं। नहीं महाराज, कभी ईद पर मीर अब्दुल हमीद के घर चले गए होते तो बात बनती। कभी उसके यहाँ मीर अब्दुल हमीद की मजार पर, कब्रिस्तान पर फातिहा पढ़ने चले गए होते तो बात बनती, मुझे भी अच्छा लगता। नहीं गए, मुख्तार नहीं रहे तो आप गए। बस यही विषय है कि भारत के किसी भी नागरिक को पाकिस्तान के लुटने पिटने, बर्बाद होने, पराजित होने में हर्ष के अलावा कोई दूसरी अनुभूति क्यों हो? क्यों हो? यही तो दिखाया गया, पाकिस्तान को कूच दिया हमने अच्छे से। इसमें आपको क्या समस्या है? आपको तो हॉल में ये बोलना चाहिए 2 घंटा और मारो, वाह 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 वाह। प्रीति जिंटा का जो कमेंट आया, मुझे लगा वही कमेंट पूरे भारत का होना चाहिए कि बदला ले तो ऐसा लो जो दिखाया धुरंधर में, मजा आ गया भाई। ये भाव क्यों नहीं है? आप बता रहे हो कि मुस्लिम विरोधी है मामला, पाकिस्तान को भारत पराजित करे, दंडित करे तो मुसलमान विरोधी हो जाएगा भारत। पाकिस्तान की कुल आबादी जितनी है उससे ज्यादा तो हमारे यहां अकेले मुसलमान है। पाकिस्तान खलीफा है क्या हमारा? और हिंदुस्तान में जिन लोगों को लगता हो कि नहीं पाकिस्तान ही हमारे लिए खलीफा है, उनको भी प्रणाम, फिर वो भारत के साथ नहीं खड़े। दोहरी निष्ठा नहीं चलेगी कि आधा मन पाकिस्तान में भी लग रहा है और आधा इधर भी लग रहा है मजबूरी में, ये नहीं चलेगा। और अतीक और मुख्तार के साथ काहे की हमदर्दी है भाई? किस बात का हाथों मच रही है? और अतीक अब कहते भी शर्म आती है क्योंकि अपराधी अपराधी है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो हम सबका चेहरा होता है, वो पार्टी का नहीं, हम सबका चेहरा होता है। अतीक ने एक बार 2 दर्जन पुलिस वाले, ऋचा सिंह तो हमसे ज्यादा जानती होंगी किससे, ये तो उसी शहर में है, 2 दर्जन पुलिस वाले बंद कर दिए लठिया के मार कंटा। क्या हंगामा मच गया पूरे प्रदेश में। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह बोले भैया तुम्हें हमारी कसम, पुलिस वालों को तो छोड़ो यार, तुम पुलिस ही को गिरफ्तार कर लिए। दुनिया में पुलिस गिरफ्तार करती तो पुलिस को कर लिए। क्या बड़ी मुश्किल में जान बची। नोएडा विकास प्राधिकरण, राज भाई आप तो जानते हो नोएडा विकास प्राधिकरण का एक औरा है क्या, आज से नहीं नरेंद्र जी के समय से, उसका जो चेयरमैन होता है उसकी हैसियत होती है उत्तर प्रदेश में, होती है ना। अतीक ने उसको कुछ बोला कि 4 प्लाट गुड्डू को दे दो, 5 प्लाट फहीम को दे दो, कुछ दे पाया कुछ नहीं दे पाया। अतीक आ रहे थे लखनऊ से इधर दिल्ली, तो बोले नोएडा होके चलना। 14A में घुसा दिया गाड़ियों का काफिला चेयरमैन के घर। चेयरमैन तो नहीं मिला तो चेलों ने हमले गमले तोड़ दिए, जो घर परिवार के मिले उनको मार कंटाप, कोई मेज के नीचे छुपा, कोई कहीं छुपा, हंगामा काट दिया। फिर वो आए जब चेयरमैन साहब, राज भाई जब चेयरमैन साहब आए ना तो रोने लगे। उनने कहा इतना बड़ा अधिकारी हो साला मेरे साथ ये, उनने कहा मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा। क्या वो रिपोर्ट लिखाने के लिए कमीज मीज पहनना शुरू किए, जब तक जूता मोजा, तब तक फोन आ गया जहां से आना चाहिए। बोले छोड़ो जाने दो, अब ज्यादा विवाद न बढ़ाओ, छोड़ो जाने दो, अब ज्यादा विवाद न बढ़ाओ। इसलिए मैंने कहा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है।
उमेश पाल के राजू पाल की हत्या में अतीक निर्दोष है, यह जजमेंट किसने दिया था जनता के बीच में मंच पर, माइक पर? ये उस समय के मुख्यमंत्री ने दिया था, मुलायम सिंह जी ने। अतीक के भाई को टिकट देके एमएलए किसने बनाया? मुलायम सिंह जी ने बनाया। पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया, पूजा पाल भी पीडीए की थी। और हम तो 100 की सीधी बात जानते हैं, कोई भी अपराधी हो उसके अपराध पर खबर फिल्म बने तो हमारे पेट में क्यों दर्द हो? हम अपनी शिनाख्त क्यों करवा रहे हैं भाई कि हम अतीक वाली पार्टी के हैं? ऐसा क्यों करवा रहे हो? जितने लोग मुखर होकर बोल रहे हैं वो सब अतीक की पार्टी के माने जाएंगे ही जाएंगे। मेरा मानना है राजनीतिक लोगों को इस ढंग की फिल्मों पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि आपके पास कुछ और विषय, आप भी सिनेमा बनवा दीजिए, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। राज भाई बनवा दें, अशोक जी बनवा दें, लेकिन जो बना है सिनेमा, उसके बहाने अतीक को कवर फायर मत दीजिए, अतीक को ग्लोरीफाई मत करिए, पाकिस्तान को कवर फायर मत दीजिए। ये चीज भारत के मन को चुभ रही है और चुभती रहेगी। धन्यवाद। मजा आया, खत्म, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से जो है विपक्षी पार्टियाँ जो है सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है धुरंधर 2 मूवी को लेके, और इसको जो है एंटी मुस्लिम बताते हुए नजर आ रही हैं। जिस तरह से अमिताभ बच्चन जी ने विश्लेषण किया, और अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि अगर जो है पाकिस्तान के खिलाफ दिखाते हैं तो आप लोगों को दर्द क्यों होता है, यानी कि पाकिस्तान के जो भारत के मुसलमान हैं उनको उनसे कंपेयर करते हुए क्यों नजर आते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।